एक घने जंगल में पुराना खंडर था। उस खंडर में एक नाग नागिन रहते थे। उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या अभी छोटी और नासमझ बच्ची थी। एक दिन सुकन्या अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरे पास नागमणि क्यों नहीं है? तो सुकन्या की माँ उससे कहती है, अभी तुम छोटी हो, जब तुम समझदार हो जाओगी तो हम तुम्हें भी एक नागमणि देंगे। अभी तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकती। तुम अभी नागमणि की रक्षा तो क्या, अपने स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकती। अगर हमने तुम्हें नागमणि दे दी तो हमारे दुश्मन तुमसे नागमणि ले जाएंगे और नागमणि की शक्तियों का गलत उपयोग कर सकते हैं। सही समय आने पर और हमें लगेगा कि तुम इसके लायक हो गई हो तो तुम्हें हम नागमणि दे देंगे। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद जब उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन जब वह आखिरी सांस ले रही होती है तो वह अपनी बेटी सुकन्या को अपने पास बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास आओ मेरी बच्ची। यह नागमणि तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसका उपयोग तुम अपनी भलाई में ना करके दूसरों के हित में करना। अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। सुकन्या कहती है, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों ना मैं आपको नागमणि की इस शक्ति से स्वस्थ कर देती हूँ। नागिन माँ कहती है, नहीं मेरी बच्ची, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव ने हमें यह मणि देते समय कहा था कि तुम इस मणि की शक्तियों का उपयोग अपने आप पर नहीं कर सकती। ऐसे भी हमारी जो 1000 साल की आयु थी वह पूरी हो गई है। इसलिए मुझे अब अपनी मणि को त्यागना होगा और अब इसका वारिस मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ मेरी बच्ची। सुकन्या रोते हुए कहती है, मैं इस मणि को अपने लिए यूज नहीं कर सकती तो इसको लेकर मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं चाहिए। उसकी माँ सुकन्या को समझाती है, इसको पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। वे तो गलत रास्ते पर भी चलने को तैयार हो जाते हैं। सुकन्या कहती है, तो ठीक है, मैं इसे ले सकती हूँ, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि मैं इसे कभी अपने सिर पर धारण नहीं करूँगी। नागिन माँ कहती है, ठीक है मेरी बच्ची, भले ही तुम इसे अपने सिर पर धारण ना करो, लेकिन तुमने इस मणि को अपनाया, यही मेरे लिए गर्व की बात है। इतना कहते ही सुकन्या की माँ की मौत हो जाती है। उसी जंगल में दानावास का एक राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम काल के राक्षस होता है। उसकी एक लड़की होती है। वे उस नाग और नागिन को खोज रहे होते हैं। जब एक दिन सुकन्या खेतों में पशुओं के लिए चारा ले रही होती है, तभी उसकी मणि उसके दुपट्टे के पल्लू से गिर जाती है। मणि के प्रकाश की चमक से पास में ही कुछ दूर खड़ी भूदेवी, जो कालके की लड़की होती है, उस मणि को देख लेती है और सुकन्या के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि वहां नागराज भी होता है। फिर भूदेवी एक प्लान बनाती है और एक सुंदर औरत का रूप रखकर
नागराज के पास जाती है।